नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा को आज 104 दिन पूरे हो गए हैं और इस समय कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में मौजूद है। आज 20 दिसंबर मंगलवार को यात्रा राजस्थान के बुर्जा गांव से शुरू की गई, जो कि शाम के समय रामगढ़ में जाकर रुकेगी। आपको बता दें, कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में पिछले 15 दिनों से जारी है और इस दौरान यहां अपना 500 किलोमीटर का सफर पूरा कर इसके बाद 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी को लेकर दिए गए विवादित बयान से एक बार फिर सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। दरअसल अजय राय ने स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। यह राजनीति बदला लेने के लिए प्रयोजित करेगी। अपने इस बयान के साथ उन्होंने संकेत दिया कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अब कांग्रेस नेता के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर कहा कि सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आपको और सोनिया गांधी जी को अपने मायावादी गुंडों के लिए एक नया स्पीच राइटर लाने की जरूरत है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने सोमवार को कहा कि जब तक उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता तब तक वह विधानसभा सत्र में भाग नहीं लेंगे। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में शिवमोगा से विधायक ईश्वरप्पा ने उडुपी के एक होटल में बेलगावी के एक ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और साथ ही ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत को लेकर ईश्वरप्पा के खिलाफ ठेकेदार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था और ईश्वरप्पा को इस मामले में प्रथम आरोपी बनाया गया था। वहीं अब इस मामले को लेकर ईश्वरप्पा ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि जांच एजेंसी द्वारा उन्हें क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी मंत्री पद से वंचित रखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह बेलगावी जाएंगे, जहां विधानमंडल सत्र चल रहा है, लेकिन इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सीमांकन नहीं किया गया है। नतीजन कुछ मुद्दे अतीत में सामने आए थे और कुछ अब सामने आ रहे हैं। जब तक सीमांकन नहीं होगा कुछ मुद्दे आएंगे। नामग्याल का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बीते 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और इस दौरान दोनों तरफ के काफी सैनिक घायल हो गए थे, जिसे लेकर भाजपा सांसद द्वारा प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि चीन की सेना PLA ने भारतीय ग्रामीणों को लद्दाख के अग्रिम इलाकों में अपने पशुओं को चराने से रोक दिया है। नामग्याल के अनुसार सीमांकन नहीं होने से यह समस्या बनी हुई है, इसीलिए अब सीमांकन करना बहुत जरूरी हो गया है। वर्तमान समय में महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है, लेकिन इस बीच राजस्थान के लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 1 अप्रैल से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 500 रुपए तक कम करने का ऐलान किया है। अप्रैल में गहलोत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों और उज्ज्वला योजना में नामांकित लोगों के लिए 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को LPG कनेक्शन और गैस चूल्हा तो देते हैं, लेकिन सिलेंडर खाली रहता है क्योंकि इसकी कीमत अब 400 रुपए से बढ़कर 1040 रुपए हो गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार को हुई हिंसा को देखते हुए आज मंगलवार को यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा परिसर को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि यूनिवर्सिटी में अभी विंटर वेकेशन चल रहे हैं, लेकिन आज मंगलवार को यहाँ क्लर्की और दूसरे काम भी नहीं होंगे। बता दें, यह जानकारी यूनिवर्सिटी की PRO डॉक्टर जया कपूर द्वारा प्रेस नोट जारी कर दी गई है। दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार को छात्रों द्वारा एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस के साथ मारपीट करने की वजह से हिंसा भड़क गई। परेशानी तब शुरू हुई जब सिक्योरिटी गार्ड द्वारा एक छात्र नेता को परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। स्टूडेंट का कहना है कि वह कैंपस के अंदर बैंक जा रहे थे, जिसके चलते हाथापाई हुई और पथराव शुरू हो गया और हंगामा बढ़ने पर वहां अतिरिक्त पुलिस को बुलाया गया। सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प के बाद आक्रोशित छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ की और 2 बाइकों में आग लगा दी। दमकल कर्मियों ने इन वाहनों में लगी आग को बुझाया। इस भगदड़ में कई छात्र और पुलिसकर्मी घायल हो गए।
बता दें कि यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र पिछले 101 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीते दिन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों की फीस बढ़ोतरी को लेकर पुलिस से झड़प हुई थी। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में अफरा तफरी मच गई थी और उस समय आंदोलन कर रहे छात्रों ने भू समाधि लेने का ऐलान किया था। इसके बाद भू समाधि लेने की कोशिश करते छात्रों को पुलिस द्वारा जबरन हटाना शुरू कर दिया गया था। रविवार को आंध्र प्रदेश के GMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सिल्वर जुबली समारोह में शामिल हुए IT कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने छात्रों से बात करते हुए कहा कि भारत में वास्तविकता का अर्थ है भ्रष्टाचार, गंदी सड़कें, प्रदूषण और कई बार बिजली न होना। हालांकि सिंगापुर में वास्तविकता का अर्थ है स्वच्छ सड़क, कोई प्रदूषण नहीं और बहुत सारी शक्ति है। ऐसे में उस नई वास्तविकता को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। नारायण मूर्ति ने आगे कहा कि किसी को बदलाव के अवसर के रूप में एक कमी को देखना चाहिए। इसके बाद खुद को एक नेता के रूप में कल्पना करनी चाहिए, न कि किसी का इंतजार करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।